दोस्तों, आज मैं आपके लिए खुशी हमारे अंदर है कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरी कहानी शुरू से अंत तक सुने। यह कहानी सुनने के बाद आप हमेशा खुश ही रहेंगे। और मेरी कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बार की बात है, एक व्यक्ति अपने संसारिक जीवन से उभर गया था। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे चाहत थी। एक अच्छा परिवार, घर, पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ था उसके पास। परंतु इन सब के रहते हुए भी वह उदास रहता था। उसे खुशी महसूस ही नहीं होती थी, जिसके कारण वह अक्सर रहता था। एक दिन वह एक साधु के आश्रम में गया। उसने अपनी परेशानी साधु को बताई। साधु महाराज के पूछने पर उसने अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया। साधु को समझते देर नहीं लगी कि वह आखिर खुश क्यों नहीं है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार की थी। एक गांव था। उस गांव में दो सखी बहनें रहती। भाग्यवश बड़ी बहन की शादी धनी घर में हो गई और छोटी बहन की शादी गरीब के घर में। बड़ी बहन के घर में ऐशोआराम की सारी चीज़ें थी, लेकिन छोटी बहन के घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे। उसे हर चीज़ सोच समझ कर लेनी पड़ती थी। काफ़ी वर्षों बाद दोनों बहनें इकट्ठा हुई। वे दोनों मेले में घूमने गई। बड़ी बहन को मेले में हर चीज़ छोटी लगती, उसे कोई भी चीज़ लुभा नहीं पाई। जबकि छोटी बहन ने मेले का खूब आनंद लिया, क्योंकि वह गरीब होने के कारण मेला हाट नहीं जा पाती थी। वह काफ़ी वर्षों बाद अपनी बहन के साथ मेला घूमने गई थी। जब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को खुश होता देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वह सोच रही थी कि इस मेले में ऐसी क्या बात है जो वह इतनी खुश हो रही है, क्योंकि बड़ी बहन यह सब बातें छोटी थी, इसलिए ना तो उसे कोई फर्क पड़ रहा था और ना तो वह खुश हो रही थी। उसके लिए यह आम बात थी। साधु ने यह कहानी सुनाकर उस व्यक्ति को यह समझाना चाहा कि तुम्हारी उदासी का हल इस कहानी में छुपा हुआ है। वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। उसने साधु महाराज से पूछा, वह कैसे? महाराज, साधु बोले, जिस व्यक्ति को जीवन में सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है वह उसका मोल नहीं समझता है। बिना कष्ट से प्राप्त खुशी को इंसान समझ ही नहीं पाता है। खुशी के लिए इधर उधर भटकता रहता है, जबकि उसकी खुशी उसके पास ही होती है। जिस प्रकार हमारे भगवान हमारे अंदर है, हमारी सोच में है, इंसान फिर भी उसे पाने के लिए कभी जंगलों में जाता है तो कभी पर्वतों में जाता है। उसी प्रकार खुशी हमारे अंदर है, हमारे विचारों में है। सीख, जिस व्यक्ति को हर चीज आसानी से मिल जाती है उसे फिर भी चैन नहीं मिलता। खुशियों के लिए इधर उधर भटकता फिरता रहता है।